बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसलों के प्रोडक्शन के लिए जो बेसिक प्रैक्टिस है वो करनी होती है पहले। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। क्यों धान की खेती विंटर सीजन में नहीं की जाती है? पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। धान की फसल के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। और जो कि हमें अधिक मात्रा में कब मिलेगा? रेनी सीजन में मिलेगा। इसीलिए धान की खेती का जो उत्पादन है वो कब किया जाता है? रेनी सीजन में किया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय में किसान को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है फसलों के उगाने से पहले। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ gardener or even by you when you grown ornamental plants in your house. These activities are tasks are referred. हम घरों में बहुत सारे शो वाले प्लांट्स लगाते हैं, तो उन प्लांट्स को लगाने के पहले भी हम उसके लिए कुछ तैयारियां करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। फर्स्ट आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का प्रिपरेशन करना, सॉइल को तैयार करना। सोविंग करना मीन्स बुआई करना। हम सबसे पहले मिट्टी खेत की जुताई करते हैं, मिट्टी को ढीला कर लेते हैं उसको, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर उसमें बुआई करते हैं, सोविंग। एडिंग मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर। फिर उसमें मेन्यूर खाद और फर्टिलाइजर डालते हैं। उसके बाद इरिगेशन करते हैं। बुआई करने के बाद हमें इरिगेशन भी जरूरी होता है, सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मीन्स खरपतवार। खरपतवार से खेतों को, फसलों को नुकसान होने से बचाना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। हार्वेस्टिंग फसलों की कटाई। फसलों की कटाई के बाद जब अनाज घर में आ जाता है उसको स्टोरेज करना, बड़े बड़े गोडाउन में रखा जाता है उनको। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल प्रिपरेशन के लिए क्या करना होता है? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप्स। खेतों में जो फसलों के उत्पादन के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप प्रोडक्शन के पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन। सबसे पहले हम सॉइल को क्या कर लेते हैं? ढीला करते हैं, उसकी जुताई कर लेते हैं। ऊपर की सॉइल नीचे हो जाती है और उसमें एयर अच्छे से पास हो सके। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep। जिससे कि जो रूट है, प्लांट्स की जो रूट है, इजीली बहुत गहराई तक जा सके। डीप इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर तक जा सके। व्हाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। जिससे कि उसमें ब्रीथिंग की प्रोसेस बहुत आसानी से हो सके। द लूज सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स। जो लूज सॉइल होती है वो अर्थवर्म्स के ग्रोथ के लिए भी हेल्प करती है। और माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव प्रेजेंट इन द सॉइल। जो माइक्रोब्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनके लिए भी ये सॉइल हेल्प करती है। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स। ये ऑर्गेनिजम्स किसानों के क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। ये सॉइल को लूज करने में, ढीला करने में हेल्प करते हैं और ह्यूमस टू इट, और उससे उनको सॉइल में ह्यूमस भी मिलता है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू द टर्न एंड लूजन। पर क्यों मिट्टी को ढीला करना जरूरी होता है, लूज करना जरूरी होता है? यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि सॉइल में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन। उसमें ये सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज। जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स वो क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स। इन डेड ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और रिलीज बैक इनटू द सॉइल। ये फिर से रिलीज होकर के कहाँ मिक्स हो जाते हैं? सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट्स का फिर से प्लांट्स के द्वारा क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं और जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर से जाके मिट्टी में मिल जाते हैं और ये मिट्टी से
फिर इन न्यूट्रिएंट्स को कौन एब्जॉर्व कर लेता है? प्लांट से एब्जॉर्व कर लेते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, जो सॉइल की टॉप लेयर है वो कुछ मीटर की गहराई तक के प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पिंग होती है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट, जिससे कि सॉइल ढीली या लूज हो जाती है तो उससे न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में, अधिक मात्रा में मिट्टी में रहते हैं और वो प्लांट्स तक इजीली पहुंच पाते हैं। सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स।